कभी याद आता है जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम वसंत का मौसम था। वो सब भी एक मतलब पीरियड था जो बीत गया, पता है। ऐसा ही वसंत का मौसम होगा। और लेकिन आजकल हम लोग बचपन में चले गए हैं तो अच्छा भी है, पता है क्यों? तो क्या होगा पता है, मतलब सपोज़ 10th का एग्ज़ाम दे रहे थे और स्प्रिंग सीज़न, इट वाज़ जस्ट लाइक अ स्प्रिंग सीज़न होगा। तो उस टाइम जैसे मतलब हल्की हल्की सी गर्मी भी होती है और हल्की हल्की सी हवा में ठंडक होती है। तो उस टाइम ना बाहर में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और एक जो मौसम होता है ना, अभी अभी शायद नहीं, अब तो ठंडा आ गया। तो वो जैसा स्प्रिंग का मौसम रहता था ना, कि हल्की मतलब हल्का सा लगेगा ना, सिंपल ठंडा जैसा और हल्का गर्म। तो वो जो मौसम होता है ना, और उस टाइम जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो वी वर लाइक अरे कितना अच्छा लग रहा था जाने में। तो वो भी एक पीरियड था जो कभी कभी आदमी सोचता है कि मेरे को नेचर ज़्यादा याद आता है लोगों से ज़्यादा। आई रिकॉल बिकॉज लोगों के दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है। तो लोगों से ज़्यादा व्हाट आई रिकॉल, आई रिकॉल द नेचर, द पीरियड दैट वाज कि सुबह होती थी, और या फिर सुबह होती थी उस टाइम। जैसे मतलब मैं डिनोबली में ही जब पढ़ती थी, तो आई वाज सुबह डिनोबली में पढ़े हैं, सुबह 6 बजे उठ जाना। सुबह 6 बजे उठ जा रहे हैं और अपना जो भी अपना करना रहता था, सुबह 7 बजे तक तैयार हो जाना है। और उस टाइम सुपर्णा चौधरी भी थी। कभी के शुरू में 11th में जब हम लोग थे, तो 11 में सुपर्णा भी थी। तो कभी कभी वो आ जाती थी घर में, हाँ चलो बच्चों चलो। तो साइकिल लेके आ जाती थी, मेरे पास साइकिल था। तो हम लोग बोलेंगे कि अच्छा चलो चलो चलते हैं। फिर हम तैयार हो जाएंगे, वो अपना तैयार होके आएगी। कभी कभी हम बोलते थे सुपा चलो हम लोग तैयार हो गए हैं। जनरली वो इधर से आ जाती थी क्योंकि वो उधर रहती थी। तो वो उधर से आएगी, साइकिल लेके आएगी और बोलते हुए चलेगी, हाँ बुझू चलो ना चलो। उस टाइम मेरी एक फ्रेंड और है, सोनी। उस टाइम सोनी आई नहीं थी। तो उस टाइम हम लोग 11 में थे, उस टाइम सोनी नहीं आई थी इसीलिए। तो उस टाइम सोनी आई नहीं थी, सोनी आई थी 12th के बाद, शायद 12th के बाद आई थी वो। तो वो, और ये 11th की बात हम बोल रहे हैं। तो 11th के बाद मैं सुबह सुबह साइकिल में तो होगा, वो आएगी मेरे पास, हाँ चलो बुच्चू चलना है। तो और उसके बाद कभी कभी हम भी चले जाते थे। ज़्यादातर वो इधर से जाती थी तो हम वही आ जाती थी। तो उसके बाद ये जो सोनी नाम की फ्रेंड जो है, वो शायद 12th के बाद आई थी। हाँ, तो पहले सुपर्णा ही थी। तो उसके बाद आएगी, फिर हम लोग दोनों मिलके अपना साइकिल चलाते हुए धीरे धीरे अपना जाएंगे और फिर स्कूल पहुंच जाएंगे। फिर क्लास होगा, फिर ये वो। मैं ज़्यादातर सुपा के साथ ही रहती थी, सुपर्णा के साथ ही रहती थी, क्योंकि वो भी ना मेरी तरह, शी वॉज़ ऑल्सो लाइक अ ग्राउंडेड थी वो भी थोड़ा बहुत। अब देखो ज़िंदगी में लोग बदलते हैं, मे बी अभी बदल गई हो वो अलग चीज़ है, पर शी वॉज़ ऑल्सो ग्राउंडेड लाइक मी। तो मैं भी ग्राउंडेड थी, वो भी ग्राउंडेड थी, तो हम लोग में दोस्ती ही रहता था। तो हम लोग कॉलेज में भी रहते थे, तो साथ ही में रहते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ किसी ने उसे सिखाया। यहाँ पे तो फोड़ने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ मेरे को भी कुछ लगा कि यहाँ जोड़ तोड़ कुछ फोड़ना फाड़ना होता है, रहता है। तो इसलिए मेरे को फिर लगा कि, और ऊपर से अ, एक जो होता है ना, रंजिशें पैदा करने वाले लोग भी होते हैं। तो कोई बोल दिया कि सुपर्णा तो आजकल बहुत पढ़ाई कर रही है। तो ये मेरे भाई का कहना है। मेरे भाई डांट रहा था, मेरे भाई डांटे कि देखो सुपर्णा चौधरी तो पढ़ाई कर रही है, तुम यहाँ पे बैठ के सो रही हो। तो हम बोले आपको कैसे पता कि सुपर्णा चौधरी पढ़ाई कर रही है, हम सोए हुए हैं, हम क्या अपना काम नहीं करते हैं क्या? तो इसी बात का झगड़ा हो गया कि सुपर्णा चौधरी तो अभी पढ़ाई कर रही है। हाँ, एक्चुअली हम क्या बोले ना कि देयर वाज अ प्रॉब्लम विच आई कुड नॉट सॉल्व एंड शी हैज़ सॉल्व। नहीं, कुछ ऐसा हुआ था, उसको बुलाया गया था। तो हम बोले ना, हम बड़ाई कर रहे थे कि सुपर्णा चौधरी ना आजकल लगता है बहुत पढ़ाई कर रही है। अरे यार बता दी। तो मेरे भाई ने बोला कि पढ़ रही है ना, तुम तो आराम कर रही हो, बस सो रही हो, चलो तुम भी कुछ करो। तो उसी पर, हाँ यही बात हुआ था। तुम तो आराम से सो रही हो, तुम भी पढ़ाई करो। तो हमको थोड़ा सा बुरा लगा, हम थोड़ा रोए, पर फिर ठीक हो गया।
हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था ना, कोई प्रॉब्लम था तो क्लास हो रहा था, ठीक है? तो क्लास हुआ तो वो हम सॉल्व कर चुके, चाहे नहीं करिए, उसको बुलाया गया तो वो सॉल्व की। तो इसी हमको अंदर में लगा, हमको तो बुलाया ही नहीं गया था। ऐसे एक दिन हमको एक बार एक डेफिनेशन देने के लिए बुलाया गया था, तो दैट डेफिनेशन आई आल्सो गिव राइटली। तो सब एवरीवन अप्रिशिएटेड दैट, हाँ गुड गुड, एक बार मेरे को भी सुनने को मिला था। तो लेकिन एक बार सुपर्णा चौधरी को भी बुलाया गया था, तो आई ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी टोल्ड एज गुड, ठीक है? तो मेरे को भी अपॉर्चुनिटी मिला कि हाँ कोई मेरे को गुड बोले। तो लेकिन ऐसे सुपर्णा का भी एक बार मौका मिला था कि उसको भी उसने भी सही कुछ बनाया था, तो सही बनाया था, तो हम उसकी बढ़ाई कर रहे थे। लगता है आजकल पढ़ाई कर रही है। तो भैया बोले कि तुम सिर्फ बढ़ाई ही करते रहो, तुम दिन रात अपने तो सोते रहती हो, वो लोग सब आगे बढ़ जाएगा, तुम ऐसे ही रहोगी, तुम दिन रात घर में बैठे सोई रहती हो। तो हम बोले कि हम कहाँ सोते हैं, तो हम भी तो जाते हैं। और फिर कैसा ऐसा हालत होता गया, कैसा हुआ ना कि मेरे को सोए बहुत सो रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि तबीयत ही ख़राब हो गई, और तबीयत जब ख़राब हुई तो फिर ख़राब 1-1.5 साल लग गया रिकवर करने में। अब बोलोगे कि कौन सा बीमारी है भाई जो 1.5 साल लग जाता है। एक्चुअली दैट वाज द प्रॉब्लम। उस टाइम मेरे को वाकई में प्रॉब्लम हो गया था। एक तो पहले हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम हुआ, तो भगवान ऐसा हुआ ना कि वाकई में कि कौन सी बड़ी बीमारी हो गई। हमको भी अब सब कोई बोल दिया कि नहीं तुमको बेड रेस्ट लेना है, और डॉक्टर ने भी बोल दिया कि नहीं बेड रेस्ट लेना है। एक्चुअली खांसी आ जाती थी, तो मेरी हालत ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा खांसते थे सारा दिन 24 आवर्स। तो बहुत हाई डोज का दवा मिला, तो मेरा मतलब इतनी ज़्यादा खांसी आती थी ना, खूब जो से खांसे जाते, पूरा शरीर मतलब हिल जाता था। और बेड रेस्ट मिला हुआ था, तो डॉक्टर गेव में मेडिसिन, और बोला कि बेड रेस्ट करो। तो बेड रेस्ट करने के चलते 5-6 महीना तो ऐसे ही बीत गया। हीमोग्लोबिन भी कम हो गया था। तो हीमोग्लोबिन मतलब 5 हो गया था मेरा हीमोग्लोबिन, और जबकि होना चाहिए नॉर्मल 9 या 12 होना चाहिए। तो अब रोज़ मम्मी ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया कि अब मेरी बेटी को तो ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया। मम्मी भी अब खूब मेहनत, चना खाना है, गुड़ खाना है। तो रोटी, पता है रोटी मैं कितनी खाती थी? रोटी 7-7 रोटियाँ खा जाती थी, क्योंकि उस समय था कि हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। 7-7 रोटियाँ खा जाऊँगी, चना रहेगा, उसके साथ गुड़ खाना, या फिर वो किशमिश होता है, किशमिश का खीर बनेगा, तो मेरे लिए बहुत। फिर छेना पाड़ के खाना, तो ये सब चीज़ें करना पड़ता था, तब जाके हम रिकवर किए। अरे यार चार्ज ख़त्म हो गया क्या? शिट। हाँ, ख़त्म हो गया लगता है। हाँ हाँ, तो फिर ये हो गया ना, तो ऐसे ही चलता रहा, और फिर रिकवर किए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद ऐसा हुआ कि सब कोई बोला कि ज़्यादा तुमको माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है? व्हाटएवर यू कैन डू ईज़िली, वही चीज़ तुमको करना है। तो फिर हमने दिमाग पे ज़्यादा जोर डालना बंद कर दिया। हम आराम से ईज़िली जो मैं कर सकती हूँ मैंने वही करना शुरू किया, जो आराम से कंफर्टेबली हंस के, बोल के, पढ़ के, ऐसे आराम से पढ़े जा रहे हैं। उन लोगों ने बोला कि तुम चाहे कुछ करो चाहे मत करो, अपने शरीर को आराम दो। तो मैं शरीर को आराम देती थी, और थोड़ा बहुत अपना पढ़ लिया। तो लेकिन जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करके हम आगे बढ़ गए, और ठीक ही ठाक बढ़ गए। तो पापा लोग बोलेंगे नहीं, अब मम्मी बोलेगी कि अरे लड़की इंजीनियर बन के क्या करेगी, इतना सारा दिमाग में प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, इंजीनियर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो सबको मेरे अंदर भी अरमान था कि मैं इंजीनियर बनती। बोले कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, इंजीनियर बन के क्या करना है? कुछ नहीं होता है इंजीनियर बन के। औरतों के लिए सबसे बेस्ट होता है या तो टीचर, कंपनी वंपनी का कोई जॉब नहीं है। टीचर अगर गवर्नमेंट जॉब में हो गया, दिस इज़ द बेस्ट, आराम की नौकरी है। वो भी मतलब आराम की नौकरी इसलिए बिकॉज यू हैव टू गो एट 9 o'clock एंड यू हैव टू रिटर्न टू 5 o'clock। कंपनी में क्या है, लेट हो गए, बॉस ने रोक लिया, तो बॉस बोल रहे हैं कि नहीं तुमको रुक जाना है, तो ये करना है, तो वो नहीं करना। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो इंजीनियर बन सकती हो, ऐसा तुम दे दो, इंट्रेंस देना है जो दे दो, लेकिन दिमाग पे अपना ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंजीनियर बन के भी कुछ होता नहीं है, ठीक है? इंजीनियर बन के कुछ नहीं होता है।
कंपनी का काम जहाँ प्रेशर, कितना प्रेशर रहता है, मामूली बात है। तुम सुबह से निकलो 5 बजे, बॉस रोक लेंगे तो ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे, तो मम्मी पापा ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, यू वोंट हैव टू डू दैट। तुम जो आराम से कर सकती हो वो आराम कर। बिकॉज आई वांटेड, मेरे अंदर एकदम उस टाइम जुनून था, जुनून जो कहा जाता है ना, तो उस जुनून, अब तो बहुत सारे, अब उम्र हो गई है, उस टाइम एक था कि मेरे को इंजीनियर बनना ही बनना है। जुनून था मेरे अंदर, जुनून ही कह सकते हैं आप। और उसी जुनून में तबीयत भी ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फेलियर हो गया। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं कितनी जुनून वाली औरत थी ना, आप लोगों को पता नहीं है। तो बहुत जुनून था। फिर जो हुआ, फेलियर हुआ, उसी में कभी अपसेट, कभी कि मेरा कुछ भी करियर चौपट हो गया, तो मेरा ये हो गया, तो मेरा वो हो गया। इन सारी बातों से परेशान होते होते फिर कॉमर्स ज्वाइन किया, बीकॉम किया। फिर भी लगा कि अरे यार, मेरे करियर में अभी भी बूस्टअप नहीं आ रहा है। फिर मैंने देखा कोई ऑप्शन है। कई बार सुनते थे कि एमबीए है, तो एमबीए का ऑप्शन है। तो हमेशा पेपर पढ़ना कि हाँ, मेरे लिए और क्या ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि इंजीनियर, मैं तो ख्वाब देखती थी इंजीनियर बनने का, तो वो तो मेरा पूरा नहीं हो पाया बीमारी की वजह से। मैं बीमारी ही को बोलूँगी, ये कोई बहानाबाजी नहीं है, इट वाज जस्ट अ बैड लक। क्योंकि मैं कितनी जुनून वाली लड़की हूँ ना, नो वन नोज़। मैं बहुत जुनूनी लड़की हूँ, जो ठान लिया तो फिर ठान लिया। अभी थोड़ा बहुत मेरे अंदर ठहराव आया है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि मेरे अंदर ठहराव आया है, अभी घर में है। लेकिन मैं कितनी जुनूनी है ना, लोग जानते नहीं हैं। तो आई कुड हैव ईज़िली एन इंजीनियर, बीआईटी तो आराम से पार कर जाते हैं। और मैंने 35-36 तो ला ही दिया बिना पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ा था। वही थोड़ा बहुत देखा इधर उधर, ट्यूशन पढ़ा थोड़ा बहुत, उसी से 35-36 ले। हम कुछ पढ़े ही नहीं थे। और 30 मार्क्स और रहता ना, तो 30 मार्क्स ऐड कर जाता, तो बीआईटी तो आराम से कर जाते हैं। तो मेरे अंदर वैसा कुछ नहीं था। फिर भी सबको फेलियर तो हुआ ही था। पर फिर मैंने सोचा कि नो, आई हैव टू लुक फॉरवर्ड कि हाँ, बीकॉम करने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दिए कि डिप्लोमा कंप्यूटर्स कर लूँ या फिर कुछ एमबीए कर लूँ। यहाँ पे नज़दीक में खुला धनबाद में। अब मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं कहाँ दूर दूर में जाके करूँ। बेंगलोर दिल्ली जाना इतना आसान नहीं है। ऐसे हम रांची गए थे कि देखेंगे आईबीएस में, तो आईबीएस में वो बोला हैदराबाद जाओ। तो हैदराबाद, अब मेरे जो भी, अब मम्मी पापा से कभी हम दूर नहीं रहे हैं। और जब पता है, जब अकेले आप रहते हो ना, तो बहुत सारा प्रेशर रहता है आपके दिमाग में। अगर इफ़ यू गेट इन ट्रबल तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि मैं इक्फाई नेशनल कॉलेज ज्वाइन कर लूँ, धनबाद में रहूँ, धनबाद से आना जाना करूँ और मम्मी पापा के पास आराम से रहूँ। क्योंकि इफ़ आई गेट इन ट्रबल तो वो मेरे सेहत के लिए ख़राब होगा। और मम्मी पापा ने भी बोला कि दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, अपना आराम से घर से आए गए। और फिर भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, तो ये सब फेस करना पड़ता है। और मैं बहुत जुनूनी थी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत जुनून था, और अभी भी है। लेकिन अभी थोड़ा रिलैक्स करें कि चलो, अभी मेरे अंदर अभी भी है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि सब दिखते रह जाए, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा घटा है, अभी घर में है। अभी भी मेरे अंदर, पता है, मेरे अंदर जो जुनून आता है ना, मेरे अंदर गुस्से से आता है। मेरा एक कहा जाता है ना, गुस्सा इज़ ऑल्सो ए समटाइम्स एग्रेसिवनेस इज़ ऑल्सो ए गाइडिंग फोर्स। तो मेरे अंदर गुस्सा था, या फिर यू डोंट जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ, कई बार ऐसा होता है ना कि गुस्से की वजह से भी लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे को कुछ करना है, आई फील मेरे को आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ अभी भी है मेरे अंदर। और मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा करना। अभी मैं एक्चुअली एकेडमिक्स में करियर में अभी ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैंने स्टॉप कर दिया उस पर ध्यान देना, बिकॉज़ थोड़ा प्रेशर तो पड़ता ही है दिमाग पे, लेकिन ध्यान देना। लेकिन आई वॉन्ट टू रिटर्न बैक एंड टू शो दिस वर्ल्ड। समटाइम्स आई फील लाइक कि आई हैव टू शो द वर्ल्ड। मैं इतना पैसा कमाऊँ ना कि लोग देखते रह जाए। मेरे अंदर जज्बात तो है ही, अभी भी जज्बात है, और शायद मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। इसके अभी थोड़ा रिलैक्स करना भी ज़रूरी होता है। माइंड को खुला छोड़ के रखा हुआ है, और इतना पैसा कमाऊँ ना कि लोग दिखते ही रह जाए। जुनून तो है मेरे अंदर, और अभी भी है। ऐसा नहीं कि वो जुनून ख़त्म हो गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।